जुरासिक वर्ल्ड। एक ऐसी फिल्म जिसने डायनासोर के रोमांच को जैसे दोबारा जिंदा कर दिया है ना। हाँ बिल्कुल, खासकर नई पीढ़ी के लिए कहानी, वो किरदार और वो स्पेशल इफेक्ट्स। वही तो, सबने मिलकर दर्शकों पर बहुत गहरा असर छोड़ा जी। आज हम जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मतलब कैसे इस प्रागैतिहासिक दुनिया को इतनी विश्वसनीयता से बनाया गया। सही कहा। और ये सिर्फ आप देखें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं था। अच्छा। हाँ, कलाकारों और जो टेक्नीशियंस थे उनकी समझ, उनकी कारीगरी, उसी का नतीजा था कि हम उन बड़े बड़े जीवों को स्क्रीन पर महसूस कर पाए। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये जादू हुआ कैसे। तो चलिए शुरुआत डायनासोर से ही करते हैं। वेलोसिरैप्टर्स, उनको जिंदा करने के लिए सिर्फ CGI मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स उस पर ही निर्भर नहीं थे शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सीन्स में तो एक्टर्स ने वो रैप्टर सूट पहने थे। ओह हाँ। हाँ, ताकि वो मूवमेंट का एक बेसलाइन दे सकें। और फिर क्रू मेंबर्स वो डमी सिर लेकर घूमते थे ताकि इंटरेक्शन हो सके। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब CGI इतना एडवांस था तो फिर इन डमीज और सूट्स की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कैसे? जब कोई एक्टर जैसे क्रिस प्रैट किसी असली चीज से, फिजिकल चीज से इंटरैक्ट करते हैं, मान लीजिए वो डमी सिर ही है, तो उनका जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा नेचुरल लगता है। हाँ, ये बात तो है। दर्शकों को वो कनेक्शन महसूस होता है। फिर वो इंडोमिनस रेक्स, जो पहला हाइब्रिड डायनासोर था, उसको डरावना दिखाने के लिए भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का सहारा लिया गया। जैसे रिमोट कंट्रोल वाले मॉडल्स, क्लोजअप शॉट्स में वो ज्यादा असली लगते थे। और वो सीन, वो मरते हुए अपेटोसोरस वाला, कितना इमोशनल था। हाँ। सुना है कि पर्दे के पीछे क्रूज भारी भरकम डमी को ऑपरेट करते हुए काफी मजे के मूड में था। हाँ, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन स्क्रीन पर उसका असर बिल्कुल उलट था, बहुत मार्मिक। यही तो है फिल्म मेकिंग का कमाल, कि कैसे तकनीकी चीजें मिलकर कहानी में जज्बात भर देती हैं। बिल्कुल। और उन डमीज को बनाने में जो बारीकियां थी, कमाल की थी। स्किन की सिलवटें, आंखों में वो नमी सी, दांतों का टेक्सचर, हर चीज पर ध्यान दिया गया था। वो सिर्फ प्रॉप्स नहीं थे, वो एक तरह से एक्टर्स के लिए को-स्टार जैसे थे। सही। कई बार रैप्टर्स के लिए आधी पपेट्री और फिर VFX फिनिशिंग, इसका मिक्सचर इस्तेमाल हुआ। यही वो पॉइंट है जहां असलियत और डिजिटल आर्ट वो मिलकर इमोशंस को छूते हैं। इसी मिक्सचर की बात चली है तो ब्राइस डालस हॉवर्ड का वो टी-रेक्स से भागने वाला सीन याद आता है? हाँ, वो तो आइकॉनिक है। वो असल में एक खाली सेट पर भाग रही थी, है ना? डायनासोर तो बाद में जोड़ा गया। जी हाँ। पर उनके चेहरे का डर, वो दौड़, वो सब कितना असली लग रहा था। क्लोजअप में नकली पंजों का भी इस्तेमाल हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि बेहतरीन VFX भी टिकता है दमदार परफॉर्मेंस पर। और हाँ, वो हील्स में दौड़ने पर जो इतनी बातें हुई वो तो खैर अलग ही कहानी है। हाँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि डायनासोर का सिर्फ सिर प्रैक्टिकल बनाया गया और फिर उसे बाद में CGI बॉडी से जोड़ा गया। अच्छा, इससे क्या फायदा होता था? इससे लाइटिंग और टेक्सचर मैच करना आसान हो जाता था। माहौल बनाने में भी यही अप्रोच थी। जैसे वो गायरोस्फीयर वाला सीन, हाँ। उसमें असली लोकेशन, ग्रीन स्क्रीन वाले सेट्स और बगीचे, सबका मिक्स था। जबकि जंगल का पूरा सीक्वेंस या रैप्टर ट्रेनिंग सेंटर का कुछ हिस्सा वो शायद पूरी तरह CGI था। मतलब हर सीन के लिए जो बेस्ट तरीका था वो चुना गया। यानी हर तकनीक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भगदड़ वाला सीन, उसे शूट करना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, उस भीड़ और दहशत को पर्दे पर लाना, ड्रोन कैमरा से खास एंगल लिए गए थे उसके लिए। कमाल है। ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स की लिस्ट नहीं है, ये कहानी कहने की कला है। जो हमें स्क्रीन पर इतना आसान लगता है, उसके पीछे डायरेक्टर कॉलिन ट्रेवोर का विजन, स्टंट टीम का कोऑर्डिनेशन, जाहिर है पूरी सेफ्टी के साथ। हाँ बिल्कुल। और कैमरा क्रू के घंटों की मेहनत होती है। और एक्टर्स का समर्पण भी। क्रिस प्रैट ने ओवेन ग्रैडी के किरदार में जान डाल दी। खासकर रैप्टर्स के साथ उनका जो रिश्ता दिखाया, उसे विश्वसनीय बनाना एक चैलेंज था। बिल्कुल, उन्होंने बखूबी निभाया। और ब्राइस डेलास हॉवर्ड ने भी शारीरिक और भावनात्मक तौर पर किरदार को जिया। और इरफान खान जैसे मंझे हुए कलाकार, उन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी। हाँ, BD वोंग, ओमर साय, सबका योगदान था। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जैसे वो ट्रैकर वाला मास्क का टुकड़ा, ये सब मिलकर उस दुनिया को असली बनाते हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये इंसानी क्रिएटिविटी और जुनून का संगम है। इसी ने फिल्म को इतना यादगार बनाया। और इसी संगम का नतीजा था कि फिल्म ने दुनिया भर में 1.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए, सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गई। बिल्कुल। और इसने स्पेशल इफेक्ट्स की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट किया। ये दिखाया कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और CGI का समझदारी भरा कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। और इसी नींव पर फिर फ्रेंचाइजी आगे बढ़ी। फॉलन किंगडम, डोमिनियन। जी हाँ,
तो अगर हम सार निकालें तो जुरासिक वर्ल्ड का जादू सिर्फ कंप्यूटर कोड या रबर के पुतलों में नहीं था, नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना, तकनीकी महारत और कहानी कहने के जुनून के मेल में छुपा था। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जैसे जैसे तकनीक और आगे बढ़ेगी, फिल्मों में रियलिटी बनाने के तरीके कैसे बदलेंगे। हाँ। क्या ये पपेट्री और सीजीआई का मिक्सचर भविष्य में भी काम आएगा, या हम पूरी तरह डिजिटल दुनिया की तरफ चले जाएंगे? दर्शकों के लिए असली लगने का मतलब क्या होगा आगे चलकर? ये वाकई सोचने वाली बात है।